प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर भला है, उसकी स्तुति अवधि है और वो अपने बच्चों को हर समय संभाल कर रखता है। तो आइए हम उसकी आराधना में अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए इस गाने को सुनते हैं। बहुत प्यारा गाना है।
मेरी जान हालेलुया तेरे हजूर यीशु जी मैं आया तेरे हजूर यीशु जी मैं आया हालेलुया। कृपा कर मेरे सिरजनहारे मैं रहा तेरे संग तन तन तेरियां सिफतां गाऊंगा सदा रहा मैं आनंद कृपा कर मेरे सिरजनहारे मैं रहा तेरे संग तन तन तेरियां सिफतां गाऊंगा सदा रहा मैं आनंद अमर रहे मेरी जान हालेलुया तेरे हजूर यीशु जी मैं आया तेरे हजूर यीशु जी मैं आया Hallelujah, 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 hallelujah. So now I have my kids with me, and what they want to do, they just want to say Happy Father's Day to all the fathers, Yeah. and after that they will leave me alone. They will go back to their own work. So Avi and Avi, you want to say Happy Father's Day to all? Say, Happy Father's Day to all. and I love my dad. I love my dad. Hey, you said that. I have Happy Father's Day, Everybody, everybody. Dad, love you, Papa. love you, Papa. Okay, Avi, you want to pray? Yeah. Okay, go ahead, pray. Mama वाथे, पापा वाथे, अभी वाथे, अभी वाथे, जिन्हें लोग ओ ज्यादा ऑन कितने वाथे, जिन्हें वेखन सायन आशीर्वाद, आमीन। चलो तू भी कर। मम्मा वाथे, अभी वाथे, आधे चर्च में जाना, पापा वाथे जाना, सारे फादर सारे फादर bless कर। bless God, Amen. आमीन। Good job, good job. Papa, Thank you, wait. thank you, thank you. All right, go. Bye. Now these are my kids. They just want to say Happy Father's Day to everybody, and I myself also say Happy Father's Day to all. Jet in America it's not Jet, but in India it is already Happy Father's Day. So I send my greetings and blessing to all the fathers all over the world. सो मेरे अजीजों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं इस समय फिलिपियों की किताब की। इस किताब को आज की स्टडी को शुरू करने से पहले आई विल जस्ट want all of you to know that today's message is a very good message. So let's prepare ourselves. आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। इस बात को याद रखें कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम में हाजिर होते हैं तो वो अपने वादों के मुताबिक वो हमारे बीच में होता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु जी के सुबह से लेकर अब तक तूने संभाला है। अब प्रभु जी तो अपने सुंदर सिंहासन के सामने आने के लिए हमें अनुमति दी है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय मेरे साथ जुड़ चुके ने उन हर एक के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई पिता परमेश्वर सेवादार इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा है, उसकी सेवकाई को मैं तेरे हाथों में देता हूँ।
उसके परिवार को मैं तेरे हाथों में देता हूँ और उसके कलीसिया को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। अगर कोई प्रभु जी इंडिविजुअल मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहा है, वो हमारे साथ है, उनको प्रभु जी इंडिविजुअली बरकत दीजिए। अगर कोई ग्रुप के बीच में बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहा है, ग्रुप के हर एक मेंबर को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। हर एक के दिमाग और दिल को खोले ताकि आज के वचन को हम ग्रहण कर सकें। अगर कोई अपने परिवार के साथ बैठकर इस प्रोग्राम को देख रहा है, उस पूरे परिवार को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। पूरे परिवार को प्रभु जी मैं तेरे से मांग लेता हूँ कि उनको प्रभु जी बहुत अधिक की बरकत दीजिए। अगर प्रभु जी किसी परिवार में कोई मुश्किल है, परेशानी है, चिंता है, बीमारी है, उनकी मुश्किल को, चिंता को, बीमारी को, परेशानी को दूर कीजिए। खास करके पिता परमेश्वर, जिन हालातों में पूरा संसार जा रहा है, खौफ में, डर में है, प्रभु जी अपने विश्वासी लोगों के मनों में डर को निकालें, उनके खौफ को निकालें और उनके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दें, ताकि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ, बड़ी शान के साथ जी सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। मेरे अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, मैं अपने इस पूरे स्टूडियो को तेरे हाथों में देता हूँ। अपने हर एक मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उनको मैं तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु जी हम सबको इस्तेमाल कीजिए कि हम सब मिल मिलाकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सकें, क्योंकि तू बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप क्या आप खुश हैं? सभी अगर खुश हैं तो सभी आप अपनी जगह जहाँ जहाँ भी बैठे हैं हालेलुया का कमेंट करें। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, मेरी नहीं, परमेश्वर के नाम नहीं। क्यों? क्योंकि हालेलुया जो है वो आसमानी शब्द है और जो हम सब वहाँ बोलने वाले हैं। तो इसलिए आइए हम कमेंट के बीच में, कमेंट बॉक्स के बीच में आप सब हालेलुया का शब्द लिखें, जिससे मुझे पता चले कि आप सब खुश हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं जो हमें फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 12 से लेकर 16 तक जो है वो हमें मिलता है। तो क्या लिखा है इन आयतों में? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सो इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव जो है उसने हमारे मन में डाला है। तो 14वीं आयत जो है उसमें क्या लिखा है? सब काम बिन कुरकुराते हुए करो, बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसमें तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आखिरी आयत कि परमेश्वर के दिन तुम्हें घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तारीफ हो। सबसे पहले मैं अपने रीति के मुताबिक आप सबको द लिविंग वाटर प्रोग्राम के बीच में आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको जय मसीह कहता हूं और आप सबको गुड मॉर्निंग,
गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहता हूँ जहाँ जहाँ भी हैं उसी के मुताबिक। और इसके साथ साथ मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद भी करता हूँ उसकी भलाई के लिए, और जो उसकी भलाई है वो हमेशा की है और सदा की है, और उसकी भलाई ही है कि आज तक हम जीवित हैं। परमेश्वर ने उसको सब नामों से ऊंचा नाम दिया है। यह हमने कल देखा था, पिछले संडे को। तो आज हम देखेंगे कि संत पौलुस के पास इस कलीसिया के लिए और क्या है, इस कलीसिया के बारे में और क्या कहता है। इसके साथ साथ संत पौलुस आज की कलीसिया को और आज मुझे और आपको क्या कहता है, ये बात आज हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर जो है पौलुस के द्वारा कलीसिया को उत्साहित करता है, और परमेश्वर और उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को दीन करके पेश करने के लिए वो कहता है कि हम अपने आप को दीन करें। पौलुस ने कलीसिया को बताने के लिए कि कैसे अधीन हमने होना है, उसने प्रभु यीशु मसीह की अधीनता के बारे में एक एग्जाम्पल हमें दी है। पौलुस इस कलीसिया को कहता है कि जो कुछ तुम्हें दिया गया है, जो कुछ तुम्हें दिया गया है, खुदा के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उसे की क्या करते रहो, उसको पूरा करते चलो। आपको क्या दिया गया है? विश्वास। विश्वास में रहते हुए उसको हमने क्या करना है, उसकी बढ़ोतरी के लिए पूरा करना है। जहां संदेश हमारे सबनों के लिए है, ये संदेश सिर्फ उस कलीसिया के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। परमेश्वर आपको भी उतना प्यार करता है और परमेश्वर मुझे भी उतना प्यार करता है, और परमेश्वर जो है उस कलीसिया को भी उतना प्यार करता है जितना आज आप और मुझे प्यार करता है। तो हम आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़े समय में बताना चाहता हूं कि संत पौलुस इस कलीसिया को कैसे उत्साहित करता है, और साथ साथ मुझे और आपको भी कैसे। पहली बात, वो इस कलीसिया को कहता है कि तुम्हारे लिए एक चुनौती है। एक बात को याद रखिएगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस को स्वीकार करते हैं, उसकी ग्रेस के साथ साथ चुनौती भी हमें मिलती है, और उस चुनौती को पाने के लिए संत पौलुस कहता है कि हमें वर्कआउट करना चाहिए, हमें कसरत करनी चाहिए। पौलुस जो है उनको कसरत करने के लिए कहता है, वो अपने निजात के लिए नहीं कहता है। वो क्यों, मैं आपको ये पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो कलीसिया है जिसको पौलुस लिख रहा है, ये कलीसिया जो है वो ऑलरेडी निजात पा चुकी है। वो निजात के बारे में जहां बात नहीं करता है, ये यहाँ कुछ और बातें करता है। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत के बीच में लिखे, जिसमें लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन ये परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है।
ये हम अपने कामों से, अपने हाथों से नहीं कर सकते जिससे कि आदमी घमंड कर सके, क्योंकि आदमी को खुदा ने बनाया ही इस रीति से है कि अगर आदमी को थोड़ी सी भी सक्सेस मिल जाए तो आदमी जो है वो आसमान पर पहुंच जाता है। तो इसलिए आदमी को परमेश्वर ने अपने कंट्रोल में रखा है। जो कुछ भी आदमी को दिया जाता है उसको परमेश्वर की अथॉरिटी के अंदर रहना पड़ता है, जिससे कि वो कोई भी घमंड ना कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपने को घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करें कि आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, आपका बचाने वाला यीशु मसीह है। इस बात पर कहता है आप घमंड करें। आगे हम बढ़ते हैं। वचन में लिखा है फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत के बीच में दूसरी बात कहता है कि हमें वर्कआउट करने की जरूरत है। कैसे, मैं आप बताता हूं। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग के वास्तव में परिपूर्णता लाने के लिए, मीनिंग के अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को पूरी रीति से खुदा के वचनों के मुताबिक चलने के लिए, इसलिए हमें वर्कआउट करने की जरूरत है। जैसे कि जब हम सोने की खाद से निकालते हैं और उसको खाद से निकालने के लिए कितनी मेहनत हम करते हैं ताकि वो सोने की जो चमक है वो निकलती है। दूसरी उदाहरण मैं देता हूं। जैसे एक किसान है, वो किस रीति से वो क्या करता है कि अपनी खेती को सींचता है, अपनी खेती को बोता है, फिर कितनी शिद्दत से वो वेट करता रहता है कि उसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा हो। इस रीति से हमें भी मसीह में पैदावार लाने के लिए हमें इस कदर काम करने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा पैदावार ला सके उसके राज्य के लिए। तीसरी बात, ये जो चुनौती है, जो हमें चुनौती दी गई है, इसके 2 मीनिंग है। मैं आपको वो 2 मीनिंग बताना चाहता हूं। पहला, आप अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि उसमें खुदा की महिमा हो, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। इस कदर आपको खुदा के साथ चलने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि खुदा ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम किसी भी बुरे आदमी की नकल करें। हाँ, ये जो जमाना है, जिस जगत में हम रह रहे हैं, इसमें हम ज़्यादातर बुरे रास्तों पर जाने की कोशिश करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि हम आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदा जो है वो उसने हमें ऐसा नहीं बनाया, पर उसने ये बनाया हमें कि हम नकल करनी है तो सिर्फ और सिर्फ हम यीशु मसीह की नकल करें, किसी दूसरी आदमी की नकल ना करें, और ना ही हमें किसी दूसरी आदमी की नकल से कुछ पैदा होने वाला है। वचन में लिखा है कि डरते और कांपते हुए परमेश्वर के सन्मुख आओ। उसके काम को डरते और कांपते हुए करें। जब डरते और कांपते हुए की बात आती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत डरावना है या परमेश्वर बहुत क्रोध वाला है, उससे डरने की जरूरत है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो डरावना नहीं है। परमेश्वर मोहब्बत करने वाला है, परमेश्वर प्यार करने वाला है, परमेश्वर आपको अपनी बाहों में लेने वाला है। लेकिन डरने और भय की बात जब आती है वो इसलिए आती है कि हम उस बात को बड़ी संगीत के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ सोच समझ के हम खुदा के सामने आए, बड़ी सोच समझ के साथ उसके सामने आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हाथ में
सभी आत्मा जो है वो है दाव में लगी हुई है। हर एक क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए जब आप इस क्षेत्र में खुदा की लाइन में आने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। यीशु को मारने वाले जो है उनको पता नहीं उनके ऊपर क्या बीतेगी। हो सकता है कि उनको अपनी जान देनी पड़े, पर परमेश्वर का वचन में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसके 25 से लेकर 30 तक, उसमें लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसने अपना माँ, अपना घर, अपनी पत्नी, अपना पिता या अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ा हो और वह इस समय कई गुना अधिक तथा आने वाले युग में अनंत जीवन ना पाए। मीनिंग प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहां कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है या ऐसा समय नहीं है कि जहां परमेश्वर आपको ना संभाले। परमेश्वर जो है, जिसने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा है, परमेश्वर उसको संभालता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह कुछ इंसिडेंट होने देता है। वो क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर का जलाल पैदा हो। लाजरस जो था, जब उसकी डेथ हुई तो परमेश्वर जो था उसके मरने से पहले पहुंच सकता था। परमेश्वर जब लाजरस बीमार था आकर उसको ठीक कर सकता था, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर जानबूझकर और दिन वहां रुका रहा। और जब वो उसको समाचार मिला कि उसकी डेथ हो गई है, तब वो अपने चेलों को कहता है कि आओ हम जाकर लाजरस को नींद से जगाएं। लाजरस सो गया है, उसको जगाने का है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना है और उसे हमने आपको अपना हिसाब देना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने अपना माँ, बाप, बहन, भाई, घर छोड़ा हो तो परमेश्वर उसको ना संभाले। दूसरी बात की और बढ़ते हैं, जो 13 आयत हमने पढ़ी है उसमें लिखा है कंपेनियन। हमें एक साथी की जरूरत है, मीनिंग हमें वर्क इन करने की जरूरत है। पहले हमने कहा था वर्क आउट, अब है वर्क इन। क्या अर्थ क्या है? मीनिंग संपूर्णता। यहाँ जो शब्द पौलुस ने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ताकतवर शब्द इस्तेमाल उसने किया है कि वो खुदा हमें ताकत देता है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें। लेट मी टेल यू वन थिंग, मी एंड यू आर नथिंग। वी कैन नॉट डू अ विल ऑफ गॉड unless we receive the power of the Holy Ghost। जब तक हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को नहीं पा लेते तब तक हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। हमें, जैसे मैंने कहा है, खुद नहीं कर सकते बल्कि हमें खुदा के सामर्थ्य की जरूरत है। दूसरी बात हम देखते हैं कि खुदा का काम हमारे जीवनों में 2 तरीके से हो सकता है। 2 तरीके से। कैसे? उसकी टू विल खुदा अपनी मर्जी को हमारे ऊपर क्या करे? जाहिर करे। वो हमें बताए कि उसकी मर्जी क्या है और हमें सहालता है कि हम उसकी मर्जी को अपनी मर्जी समझकर पूरा करें। जब तक हम उसकी मर्जी को अपनी मर्जी समझकर पूरा नहीं करते हैं तो इजहार कि हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, टू डू। पहला टू विल
मर्जी होनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक मर्जी नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे। दूसरी बात है टू डू, उसको करें। वो सिर्फ उसको जानने के लिए ताकत नहीं देता है, पर हमें उसकी मर्जी को पूरा करने में हमारी पूरी पूरी मदद करता है। हमें वो सिर्फ अपनी मर्जी को हमारे ऊपर प्रकट नहीं करता कि हाँ भाई ये मेरी मर्जी है आपके लिए, लेकिन उसकी मर्जी को पाकर उसको पूरा करने के लिए भी ताकत हमें वो देता है। ऐसा नहीं कि उसने बस हमें अपनी मर्जी बता दी, हमें जोर दिया, नहीं। परमेश्वर जिसने हमारे जीवनों में विश्वास का काम शुरू किया है वो पूरा करना भी जानता है। जिसने अपनी मर्जी को हमारे ऊपर प्रकट किया है उसको पूरी करने में हमारी मदद भी वो करता है। इसलिए उसने हमें पवित्र आत्मा हमारे सहायता के लिए दिया है। वो हमारे अंदर काम करता है। क्यों? ताकि उसके काम हम बाहर दिखाई दे सके, उसके काम हमारे जीवन से बाहर दिखाई दे सके। खुदा ने हमें, जैसे मैंने पहले कहा, कि बचा कर छोड़ नहीं दिया, पर वो हमारे अंदर वास करता है और अपने काम जो है वो हमारे काम अंदर काम करता है। वो हमें आत्मा में बढ़ाता रहता है। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसके 18 के बीच में क्या लिखा है? बहुत सारे लोग इस वर्ष को बाय हार्ट जानते हैं। कहता है कि दागरस पीकर मत वाले ना बनो। क्यों? क्योंकि इससे लुचपना होता है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, में पवित्र आत्मा से भरते जाओ, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते जाओ। पहली बात हमने देखी थी उसकी चुनौती क्या है। दूसरी बात हमने देखी थी हमारा कंपेनियन, हमारा साथी। तीसरी बात हम देखते हैं कि कमांड। कमांड मीन्स आज्ञा। उसने हमने उसके कामों को करना है, ये उसकी आज्ञा है। ये सभी बिल्कुल क्लियर है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसके कामों को करने के लिए अपने अंदर से कुछ चीजों को हमें निकालना है। जब तक हम अपनी मर्जी को नहीं मारते तब तक खुदा की मर्जी पूरी नहीं होगी। जब तक हम गिलास जो पानी का भरा हुआ है उस गिलास को खाली नहीं करते, उसमें और पानी हम नहीं डाल सकते हैं। तो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए हमें अपने अंदर से कुछ चीजों को निकालना है, हम अपने अंदर से कुछ चीजों को खाली करना है ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा कर सकें। पहली बात बाइबल में लिखी है कुरकुराना। कुरकुराना। अगर आपने खुदा के काम को करना है तो इस चीज को हमने अपने जीवन से बाहर निकालना है। कई लोग जो हैं खुदा का काम भी बड़े एहसान से करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि अगर कोई पादरी है, सॉरी मैं सच है, ये कहना बड़ा मुश्किल है सच, लेकिन आत्मा मेरे मन में जो डाला है कि ये तो कहे, क्योंकि सच्चाई है। अगर किसी को बुरा लगे तो खुदा से बात कर लेना। बात यह है कि कई ऐसे जो मेन स्ट्रीम लाइन के पादरी हैं, अगर कोई बे टाइम उनके पास आता है प्रार्थना करने के लिए कि पादरी साहब मेरे ऊपर प्रार्थना करो या मेरे साथ कहीं चलो, तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। क्यों? वो जो आत्मा कुरकुराने की है, ए यार आधी रात कहा आ गया, चल सुबह कर लेंगे, ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे। मैं कुरकुराने की जो आत्मा है उसको हम नहीं निकालते हैं।
मान लीजिए कि वो आदमी कुरकुराता हुआ उस काम को करता है, मैं गारंटी से कहता हूं कि उस काम में जो कुरकुराने के द्वारा किया जाता है उसमें आशीष नहीं मिलेगी, उसमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। हम करते तो हैं खुदा का काम, जो खुदा का काम है, अगर कुरकुराते हुए करते हैं तो वो आशीष खुदा की ओर से नहीं है। इस चीज को हमने बाहर निकालना है। अगर हमने खुदा की आज्ञा को मानना है तो, अगर हमने खुदा की मर्जी को पूरा करना है तो इस चीज को हमने बाहर निकालना है। ये चीज जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर ये जो कुरकुराना हम अंदर करते हैं अपने अंदर, चाहे हम किसी को ना बताएं, लेकिन वो आपके फेस एक्सप्रेशन पर जाहिर होती है कि आप इस बात पर कुरकुरा रहे हैं। पब्लिकली ये आप जब प्राइवेटली करते हैं तो ये पब्लिकली प्रकट होता है। अगर आप इसको दबाने की भी कोशिश करें तो ये पब्लिकली प्रकट हो ही जाता है। तो इसलिए इस बात को अपने जीवन से निकालें। दूसरी बात है निर्वाद। निर्वाद में डिस्प्यूट, इस चीज को हमने अपने जीवन में से निकालना है। देखते इसके बारे में खुदा का वचन क्या कहता है। इसका मीनिंग क्या है कि हम खुदा के ऊपर शक करते हैं, डाउट करते हैं, उसके वादों पर डाउट करते हैं, उसके हुक्मों पर डाउट करते हैं। इससे पहले कि खुदा आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करे या अपने काम के लिए अलग करें, आपको इन चीजों से अलग करना पड़ेगा या इन चीजों को अपने जीवन में से निकालना पड़ेगा। इन चीजों के द्वारा या इन चीज आपके अंदर रहेंगी तो मैं आपको कहता हूं कि आपकी सेवकाई जो है प्रफुल्लित नहीं होगी, लोग आशीष नहीं पाएंगे। आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए करते रहें तो वो करते रहें, लेकिन लोग इससे आशीष नहीं पाएंगे और ना ही इसके द्वारा आपको आशीष मिलेगी। ये भी साथ में है। पहली बात हमने देखी थी चुनौती। दूसरी बात हमारे लिए एक साथी चाहिए, कंपेनियन। तीसरी बात हमने देखी थी ये खुदा की आज्ञा है। चौथी बात हम देखते हैं कि इन सब चीजों जो हैं इसके नतीजे क्या हैं। क्योंकि कोई भी जब हम काम करते हैं उस काम को करने का जब हमें नतीजा नहीं मिलता या फल नहीं मिलता तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। क्योंकि कोई भी जब हम काम करते हैं, सच्चा मसीह जो सच्चा मसीह है हमेशा संसार से अलग दिखाने की कोशिश करता है। जैसे मैंने पहले कहा है, आपने सुना भी है कि हमें संसार जैसे काम नहीं करने हैं। पहला नतीजा तो इसका ये है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की जो कंपेनियन है उसको लेते हैं, जब हम उसकी चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो पहली बात यह है कि आप दुनिया से अलग ही दिखाई देंगे। दैट इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द बिलीवर, कि जब आदमी पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है वो दूसरों से अलग ही दिखाई देता है। दूसरों से अलग ही उसका रहन बहन होता है, दूसरों से अलग ही उसका बोलचाल होता है। ये पहला एट्रीब्यूट है विश्वासी का। हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। हमारा उद्देश्य कुछ और ही है। परमेश्वर ने मुझे और आपको
किसी और उद्देश्य के लिए भेजा है, कोई और असाइनमेंट देकर भेजा है। वो असाइनमेंट है कि हम उन रूहों तक पहुंचे जो रूहें अभी तक संसारिक दलदल में फंसी हुई है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमें इस दुनिया में रहते हुए संसारिक चीजों की खोजने की जरूरत नहीं है। हमें इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने की जरूरत है। जो आदमी परमेश्वर के राज्य की खोज करता है तो परमेश्वर जो है इस दुनिया की हर एक चीज उसको दे देता है। There's no doubt about it. Nobody can question about it. Yes, maybe it will take time. Maybe you go through the tough time. Maybe you will face lot of obstacle. But that's the promise of the Lord. ये परमेश्वर का वादा है कि पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। मैं आपको वो काम नहीं बताने वाला हूं जो आप कर नहीं सकते हैं। मैं आपको एक आसान सा काम बताने वाला हूं। इस काम को एज असाइनमेंट ले लें, या इस काम को एज ए चुनौती ले लें, जहां इस काम को आप आज्ञा ले लें। ये कोई आसान, बहुत आसान काम है। मैं आपको किसी ऊंचे ठीबे पर जाने के लिए नहीं कहूँगा, जहां मैं आपको किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए नहीं कहूँगा, जहां मैं आपको किसी धार्मिक स्थान पर जाने के लिए नहीं कहूँगा, जहां मैं आपको किसी महापुरुष या महर्षि से के पास जाने के लिए नहीं कहूँगा। बस क्या है कि हमें क्या करना है कि हमने पूरी अधीनगी के साथ निर्दोष जीवन जो है वो यीशु मसीह के साथ व्यतीत करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर जो है वो आपके पास आएगा। आपको परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया वाले जो है वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर को जंगलों में जाकर ढूंढ रहे हैं, किसी ऊंचे टीपों पर ढूंढ रहे हैं, किसी पहाड़ों में जाकर ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर तो हमें ढूंढने के लिए इस पृथ्वी पर आया। आप उस परमेश्वर को ढूंढ रहे हो जो आपको ढूंढता ढूंढता इस पृथ्वी पर आया। देखिए, सोचिए, आपने सिर्फ क्या करना है, हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ पूरी निर्दोषता से, पूरी पवित्रता से उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। इस कदर आपने ऐसा जीवन व्यतीत करना है कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। वैसे तो दुनिया का काम ही है उंगली उठाना, पर आप यीशु मसीह के साथ सच्चाई से चलते रहे। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, हार्मलेस, मीनिंग कोई मिलावट नहीं, कोई मिलावट नहीं। कई लोग जो है खुदा के काम को भी मिलावट के साथ करते हैं, या दुनियावी तरीके से खुदा के काम को करते हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री हमने देखा है कि खुदा के लोगों का यही गिला रहा कि वो ऐसा करता है, हम ऐसा नहीं करते, उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। पर खुदा के लोगों को उसकी आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप बिना किसी मिलावट से खुदा की सेवा करेंगे या खुदा के वचनों को सुनाएंगे तो खुदा जो है वो भी अपनी बरकतें किसी किस्म की मिलावट देकर नहीं देता है। वचन में लिखा है ना, हिब्रू की किताब के बीच में, कि खुदावंद जब बरकतें देता है वो
वो कोई दुख मिलाकर नहीं देता है, वो बिल्कुल शुद्ध बरकतें देता है। तीसरी बात हमने क्या करनी है कि हमने यीशु मसीह के साथ चलना है, वो है दोष रहित, निष्कलंक संतान के जैसे। हमें संसार से अलग रहना है। हमने हर एक शैतान की चालाकी का सामना करना है। ये खुदा की तरफ से एक हुक्म है और जीवन ऐसा जीवन जीना है कि जो संसार जैसे नहीं बल्कि संसार से अलग हो। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो कि एक ज्योति बनकर चमके। आपका जीवन जो है, मेरा जीवन जो है, खुदा ने आपको इस जगत की ज्योति बनाकर भेजा है। आप इस जगत की ज्योति हो, आप इस जगत के नमक हो और हमें ज्योति के समान अंधेरे संसार में ज्योति बनकर चमकना आपने और मुझे है। ये तब हो सकता है जब ज्योति खुद हमारे अंदर होगी, जब यीशु मसीह खुद हमारे अंदर होगा। यीशु मसीह अंदर रहता है, उसकी रोशनी बाहर आएगी, उसकी चमक जो है वो बाहर हमें दिखाएगी। तब हम अंधेरे जो है अंधेरा है जो तब ही दूर होगा जब रोशनी अंदर आएगी, तब ही हम चमक पाएंगे। मेरे अजीजों, 16वीं आयत के बीच में जो लिखा है उसमें लिखा है, जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो। हमें उसको थामे रखना है, जीवन की दृढ़ता को थामे रखना है हमने, जिससे कि मसीह के दिन क्या हो। पौलुस क्या कहता है कि मुझे इस बात पर गर्व हो कि ना तो मेरी दौड़ धूप और ना मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। ये बात पौलुस कलीसिया को कहता है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपको दिया गया है, जो वचन आपने सुना है मेरे द्वारा, जो विश्वास जो तूने ग्रहण किया है, उस विश्वास को थामे रहे। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ खुदा ने आपको दिया है, जो विश्वास खुदा ने आपको दिया है, उस विश्वास को थामे रखें, ताकि जो आपका परिश्रम या आपकी दौड़ जो है वो व्यर्थ ना निकले। कहता है कि मुझे इस बात का गर्व हो कि जो कुछ मैंने काम किया है आपके बीच में, उसका प्रतिफल उसको मिला। मैं आपको एक सवाल पूछ लेना चाहता हूं। सवाल ये है, क्या आप उसकी ज्योति बने हैं या नहीं? क्या आपके बीच में खुदा की ज्योति चमकी है या नहीं? आपको मैं सवाल पूछ लेना चाहता हूं, क्या आपने उसको कबूल किया है या नहीं? आपने उसको बुलाया है या नहीं बुलाया है? क्या आपने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोले हैं या नहीं? क्या आप उसकी आज्ञा को मानने के लिए आपने दिल को खाली किया है या नहीं किया है? अगर ऐसा किया है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, तो आपने अच्छा डिसीजन लिया है। अगर आपने अभी तक खुदा के लिए अपने दिल को नहीं खोला है, अभी तक आपने अपने दिल को खुदा के लिए खाली नहीं किया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी भी टाइम है। कहीं भी है, आप अपने लोकल किसी सेवादार से बात करें, लोकल पादरी से बात करें। अगर कोई आपके आसपास नहीं है तो आप इनबॉक्स मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा जिससे कि आप उसकी मर्जी को पूरा करने में आगे बढ़ सकें, जिसमें आप जो है उसके काल को स्वीकार करें। परमेश्वर मुझे और आपको बुलाता है, परमेश्वर मुझे और आपको कुछ काम करने के लिए देता है। क्या आप
उस काम के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपना जीवन उसको दिया है? क्या आप उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार है या नहीं? अगर नहीं तो अभी टाइम है। तो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दुआ में जाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए जो तूने आज हमें दिए हैं कि हमें पिता परमेश्वर तू अपने हाथ मिले, अपनी आशीष और बरकत दें। निवेदन करता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए जिन लोगों ने सचमुच अपने जीवन तुझे दिए हैं, उन्हें दीजिए प्रभु जी के उनके जीवन में बहुत ऐसे काम करें। जिन लोगों ने अभी तक अपने जीवन तुझे नहीं दिए हैं, उनके साथ बातचीत करें और पिता परमेश्वर उनके दिल में आए, वो तुझे अपना दिल देना चाहते हैं। उनके जीवन में बहुत ऐसे काम करे प्रभु जी ताकि वो फल लाए, वो भी पिता परमेश्वर तेरी रोशनी को दुनिया में चमका सके। अपने एरिए में, अपने इर्द गिर्द में, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, जहाँ भी हैं प्रभु जी, जिससे तेरे नाम को महिमा मिले। तो मुझे भी अपने हाथों मिले, मेरे हर एक कार्यों को तो अपने हाथों मिले, हर एक चिंताओं को तो अपने हाथों मिले। अपनी महिमा के लिए इस बंदे को इस्तेमाल करें। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं क्या बाद में देखेंगे, हर एक को तो अपने हाथों में ले, हर एक को पत्र अनुग्रह हो, हर एक को बहुत अधिक बरकत दीजिए, हर एक के परिवारों को संभालें, हर एक के परिवारों को बरकत दीजिए, हर एक बच्चे की स्टडी में उसकी मदद कीजिए, हर एक कलीसियाओं को पिता परमेश्वर बहुत अधिक बरकत दीजिए, जिससे पिता परमेश्वर तेरा जो राज्य है वो बढ़ता चला जाए। तू बढ़े, हम घटें, तेरा नाम जलाल पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे जीजो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो है वो एवरी वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे सुनते हैं। तो मुझे गर्व है कि आप इस प्रोग्राम को लाइक करते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, जिससे कि जो खुदा का काम है वो आगे बढ़ता जा रहा है। आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें और सुनें। आप सबका एक बार फिर द लिविंग वाटर प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।